हेलो गाइस। चलो तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलो हमारा टॉपिक चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम में हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। नाउ द एग्जांपल नंबर 3 इज इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular to BC. Now this segment AD is perpendicular on BC. Okay, prove that AB square plus CD square, AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. हमें ये प्रूव करना है, राइट? सो राइट डाउन हियर व्हाट वी हैव टू प्रूव। फर्स्ट गिवन लिखना है आपको, गिवन। सो इन विच ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC. सो राइट डाउन हियर इन ट्रायंगल ABC segment AD is perpendicular to, ये भी लिखना है आपको, segment AD perpendicular to segment BC. ओके, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया तो गिवन टू प्रूव एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square plus AC square. इतना सारा आपको प्रूव करना है। ओके, उसके लिए क्या करना है, देखो आप फिगर में देखो एक बार। एबीसी ट्रायंगल में AD is perpendicular on BC. अबे राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे एबीसी में। ओके, यहाँ पे राइट एंगल है। अगर ये AD is perpendicular to BC, therefore this angle BDA and CDA both are 90 degree. Both are of 90 degree. ओके, ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी कौन से डिग्री का है? 90 डिग्री का। चलो तो हम उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करना नहीं, यहाँ पे हो जाएगा थ्योरम प्रूफ। प्रूफ कैसे करोगे आप? नाउ AD is common. There are two triangles, triangle number 1, triangle number 2, and both the triangles are right angle triangle. Why? Because angle D, ADC, ADB both are 90 degree. Okay, so by using right angle triangle Pythagoras theorem, which in which triangle? ADC. So write down here, in triangle ADC by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, we know the hypotenuse. Hypotenuse कौन सा होता है? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। सो हाइपोटेनस ये वाला होगा क्योंकि 90 डिग्री ये एंगल है। 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड कौन सी? AC, राइट? ADC मींस ADC, ऊपर का ट्रायंगल, उसके बारे में सोचना है आपको, नीचे देखना नहीं। नीचे वाला ट्रायंगल नहीं है आपके पास, ऐसे सपोज अज्यूम करो आप, ठीक ना? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Side 1 means CD. So hypotenuse को first AC square is equal to CD square plus AD square plus AD square. Say this equation number 1. इसको क्या बोलना है आपको? इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल नंबर 1 में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ट्रायंगल नंबर 1 में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद मुझे क्या मिला? AC square hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Okay, similarly in triangle ADB, right? Now in triangle ADB, now in triangle ADB, हमें ADB में देखना है। ADB में क्या आएगा? By using Pythagoras theorem, which is hypotenuse, side opposite to 90 degree is hypotenuse. So this is hypotenuse. Now AB square is equal to side 1 square, side 1 means BD square plus side 2 square, side 2 square means AD square, side 2 square means AD square. Say this equation number 2. Say this equation number 2. Okay, तो यहाँ से क्या करना है आपको? इक्वेशन नंबर 1 से AD का वैल्यू निकालना है from 1. ओके, एक से क्या कर सकते हो आप? AD का वैल्यू, AD का ही क्यों निकालना है? क्योंकि AD इधर भी इक्वेशन नंबर 1 में भी, इक्वेशन नंबर 2 में भी। सो यहाँ से AD का वैल्यू, यहाँ से भी AD का वैल्यू। सो AD इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो इस CD क्या हो जाएगा, इस साइड में शिफ्ट करो तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना? तो क्या लिखो यहाँ पे? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, राइट? AD स्क्वायर इज इक्वल क्या किया मैंने? AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD को शिफ्ट किया तो क्या वो क्या मिला मुझे? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से भी क्या करना है? AD का वैल्यू फाइंड करना है। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, BD को शिफ्ट करो
तो माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखना है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे आप तो राइट हैंड साइड कैसे दोनों का भी इक्वल इक्वल है, ए डी स्क्वायर है राइट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे दोनों का इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखना है देयरफॉर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना है वैसे रीअरेंज करना है टर्म्स को। हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर के साथ चाहिए प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी कहाँ है, ए बी तो यहाँ है, सी डी यहाँ, राइट ना। एंड ए सी के साथ कौन कौन चाहिए, ए सी के साथ चाहिए बी डी स्क्वायर। सो ए सी यहाँ पे, बी डी यहाँ पे, बी डी माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलो भेज दो उसको, ए सी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है ए बी स्क्वायर है, राइट ना। मैंने इसको शिफ्ट किया इसके साथ, सो माइनस का प्लस हो गया। सी डी भी माइनस है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा वो प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करना है हमें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है कि हमारे पास एक साइड है ना, वही तो है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड साइड में क्या चाहिए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी है हमारे पास। सो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखना है। ओके, हेंस द प्रूफ क्या लिखना है, हेंस द प्रूफ, हेंस द प्रूफ। ओके, इस टाइप आपको करना था। क्या करना था, ओनली दो ट्राइंगल है, दोनों में एक कॉमन साइड है। सो कॉमन साइड को लेकर क्या करना है आपको, बाकी सभी ऑपरेशन करना है। सो आएगा आपका फाइनल आंसर। चलो तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस से 2.1। प्रैक्टिस से 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आइडेंटिफाई विथ रीजन। क्वेश्चन ही ऐसे आपका, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो फर्स्ट है आपका 3, 4, 5। ओके, तो 3, 4, 5 ये जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करके बताना है विथ रीजन, रीजन भी देना है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर साइड कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल कितना आता है 25। से दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, तीनों में से जो ग्रेटर साइड है वही करना है आपको, 5 का स्क्वायर करना है, वो आएगा 25। ग्रेटर साइड मींस वो कौन रहता है, दैट इज द हाइपोटेनस ऑफ गिवन ट्राइंगल, गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस रहेगा वो, जो ग्रेटर साइड है वो कौन सा रहेगा, हमेशा हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज 5। सो 5 स्क्वायर कितना है 25, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। नाउ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का 16, आंसर आएगा 25। ओके, मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 25। से दिस इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू भी 25 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू भी 25 आ रहा है, राइट ना। मींस राइट हैंड साइड दोनों का भी कैसे आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फ्रॉम 1 and 2 to write, from 1 and 2 to write 5 square is equal to 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Okay, therefore given, therefore 3, 4, 5 given means कौन सा ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 is a Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet. Why this is Pythagorean triplet? Because रीजन भी तो लिखना है, क्योंकि बोला है विथ रीजन, विथ रीजन भी बोला है ना आपको, तो रीजन लिखो। बिकॉज लार्जर साइड स्क्वायर, लार्जर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, larger side square is equal to square of sum of squares of remaining two sides, sum of squares of remaining two sides, remaining
टू साइड्स, ठीक है। इसकी वजह से कौन है वो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब सेकेंड एक है 9, 4, 9 एंड 12। सेकेंड जो है आपका 4, 9 एंड 12, ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करके बताना है। सो विच इज ग्रेटर साइड, 12 is greater, right? So 12 square is equal to 144. See this equation number 1. Say this equation number 1. And square of sum of square of remaining two sides means 4 square plus 9 square. So square of 4 is 16. 9 means 81. 16 plus 81 is equal to ये आएगा कितना, 97. So 4 square plus 9 square is equal to 97. Is it equation number 1 and 2 are equal? No. Right hand sides are different. Okay. Therefore, from 1 and 2 क्या लिखना है आपको, इक्वल नहीं तो नॉट इक्वल लिखना है। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो therefore 12 square is not equal to, इक्वल नहीं, किससे इक्वल नहीं, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ओके, नॉट इक्वल। therefore 4, 9, 12, 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean triplet. Why? Because reason भी लिखना है, because square of larger side is not equal to the sum of squares of is not equal to the sum of squares of remaining two sides, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इस टाइप आपको सब डिटेल में लिखना है, ओके, रीजन भी लिखना है, तो इस टाइप आपको करना था। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 में और भी कुछ एग्जांपल है, वो आप खुद करके देखना है, इस टाइप आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो सब करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर angle QPR is equal to 90 degree. Okay. Then segment PM is perpendicular to QR. Segment PM perpendicular to segment QR. इसके बाद जो दिया है आपको given and QMR. QMR means collinear point है, QMR इसका मतलब होता है PM is equal to 10, QM is equal to 8. Find, आपको जो फाइंड करना है वो करना है QR, ठीक है। आपको कौन सा फाइंड करना है, QR। और आपको एक ऐसा फिगर भी दिया है उन्होंने कि फिगर में क्या क्या है, एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, तो देयर इज वन ट्राइंगल PQR। सो ट्राइंगल PQR इन विच PM is perpendicular to QR, so this is PM, okay, and perpendicular means there is 90 degree angle. Angle QPR is equal to also 90 degree. This angle is also 90 degree, okay. QMR collinear, PM is equal to 10, this is 10, QM is equal to 8, this one is 8, and we have to find the value of QR, okay, we have to find the value of QR. So according to the geometric mean property, okay, in triangle PQR which one is hypotenuse, so QR is hypotenuse, okay. So write down here in triangle, answer उसका in triangle PQR, in this triangle PQR or QRP, okay, angle P is equal to 90 degree, angle QPR is equal to 90 degree, okay, and PM is perpendicular to QR, and segment PM perpendicular to QR, okay. PM is perpendicular to QR. So by using geometric mean property, therefore by geometric mean property or geometric mean theorem, PM square is equal to
PM square is equal to QM into MR. QM into MR. So what is the value of PM? We know the value of PM. PM is equal to 10. So put the values. PM is equal to 10. QM is equal to 8. But we know the value of MR. So MR as it is. Okay. So square of 10 is 100 is equal to 8 into MR. Now see this 8. So ये हो जाएगा 100/8 is equal to MR. 8 1 जा 8, 2 carry, 28 2 जा 16, 4 carry, 40, 8 5 जा 40. So MR is equal to 12.5. अगर आप 100 को डिवाइड करते 8 से तो कितना था 12.5. So the value of MR is 12.5, but actually we have to find the value of QR. Okay, so in figure we have to see the points QMR, these 3 points. Okay, these 3 points are collinear points. Now write down here. Now QR is equal to QM plus MR. According to the figure, QM plus MR is equal to QR. Okay, so QM is equal to 8 plus MR is equal to 12.5. MR is equal to 12.5. So MR plus 2M is equal to 12.5 plus 8 means 20.5. 20.5. So the value of QR is equal to 20.5. So इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था, by using geometry mean property. इसमें कुछ मुश्किल ऐसा कुछ नहीं, इजी सब. ओके, तो इतना सारा करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में. चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 थे. क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका 4 and 5, those questions are depend upon 30 60 90 theorem and 45 45 90 degree theorem. जो फोर्थ वन है वो 30 60 90 के डिपेंड है, ऊपर डिपेंड है, एंड जो फिफ्थ वन है वो 45 45 90 के बेसिस के ऊपर. आई थिंक वो क्या है, एक्टिविटी. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ही करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर. फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर. आपको क्या करना है, साइड एंड पेरीमीटर of a sphere whose side is 10 centimeter. Of a sphere whose side is 10 centimeter. 10 centimeter साइड वाला क्या है आपके पास, स्क्वायर है. उसका क्या करना है आपको, सॉरी whose diagonal है, whose diagonal is not a side. whose diagonal कितना है, 10 सेंटीमीटर इतना डायगोनल. चलो आपके पास एक स्क्वायर है. सो स्क्वायर वाला एक फिगर. ठीक, स्क्वायर में क्या है आपके पास, गिवन दैट वन हाइपोटेनस इज गिवन. सो दिस वन इज स्क्वायर, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड डायगोनल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो AC is equal to 10 centimeter. Okay, so write down here. There is one right angle triangle ABC. In triangle ABC, angle B is equal to how many degree? 90 degree. If angle B is equal to 90 degree, then triangle ABC is right angle triangle, and in this right angle triangle by using Pythagoras theorem. Therefore, by Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, we write hypotenuse square is equal to, means AC square is equal to side 1 square plus side 2 square, AB square plus AC square. But we know that all the sides of sphere are equal. If this side is x centimeter, then this one is also x centimeter. This is also x, this is also x. Okay, sure. Therefore AB square is equal to, AB means 10 square, sorry, AC square means 10 square is equal to AB. AB means x square plus AC means, AC नहीं हो यहाँ पे BC है, एक्चुअली यहाँ पे कौन है, BC not AC. So AC square is equal to AB square plus BC square. Therefore 100 is equal to 1x square plus 1x square, that is 2x square. Okay, 2x square. Therefore आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 10 का स्क्वायर 100 है, यहाँ पे आएगा ये कितना है
2x स्क्वायर, तो क्या करो आप 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करो, 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना है आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, so स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 100/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आएगा √2 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स मींस क्या है, एक्स मींस द साइड, ओके। आपको √2 कैंसिल करना है तो आप क्या करोगे, 10/√2, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, विच इज इक्वल टू एक्स। तो कितना आएगा ये हो जाएगा 10√2/√2 इंटू √2 इज इक्वल टू एक्स, मीन्स कितना आएगा, दैट इज 5√2 इज इक्वल टू एक्स, ओके। 5√2 इज इक्वल टू एक्स, इसका मीनिंग है 5√2 एक साइड है और चारों साइड का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। सो द पेरीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो ये वाला साइड है, साइड कितना है, साइड इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, ओके। सो द पेरीमीटर कितना आएगा 4 इंटू 5√2, सो आएगा 4 5 20√2 सेंटीमीटर, 4 5 20√2 सेंटीमीटर, ओके। सो इस टाइप आपको करना था, इस टाइप का करना था आपको, एग्जाम्पल सॉल्व करना था यहाँ पे, ओके। और एक शॉर्टकट मेथड जो डायगोनल रहता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा एक फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। सो आपके पास डायगोनल था यहाँ पे, डायगोनल कितना था 10, सो 10 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। सो आप डायरेक्टली साइड फाइंड कर सकते थे यहाँ से 10/√2 बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, दिस केवल एक फॉर्मूला याद में रखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। सो साइड कितना आता है 10/√2, 10/√2 मीन्स कितना है, यहाँ पे रैशनलाइज करके कितना है 5√2 साइड, पेरीमीटर आएगा 20√2। चलो तो दोस्तों इतना ही था आज के लेक्चर में, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसका एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।